हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यहाँ तक, वेयर द ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड। आज हम ये शुरू करेंगे ह्यूमन बीइंग्स का। ह्यूमन बीइंग्स में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स, फिगर 5.9 अभी देखेंगे फिगर को। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो होती है कहाँ से जाती है, हमारी नोज से जाती है ऑक्सीजन, फिर नोज से जाता है ट्रैकिया में, ये ट्रैकिया गया, ट्रैकिया ये है लंग्स हमारे, और ट्रैकिया से ये आ गए लंग्स के अंदर। ठीक, जो है एयर कहाँ से जाती है, हम कहाँ से लेते हैं, हम अपने नोज से लेते हैं। द एयर पास थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। हमारी नोज में क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं। ठीक है, अब उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है हमारे जो एयर में अगर धूल मिट्टी है तो उस या फिर कुछ भी आया है तो वो उसमें फंस जाता है, उसको काम होता है उसको लंग्स को प्रोटेक्ट करना। हम कुछ सांस के साथ साथ हम मिट्टी भी ना ले लें अपने लंग्स में, क्योंकि हमारे लंग्स कैसे होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं। अब इसलिए क्लीन करना ज़रूरी होता है। The air passing through the nostril is filtered by fine hairs that line the passage। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या हो गया, एयर को प्यूरिफाई कर लिया, फिल्टर कर लिया। The passage is also lined with mucus which helps in the process। और साथ ही साथ क्या होता है, ये पैसेज जो होता है इस रास्ते में क्या होता है, म्यूकस होता है जो कि हेल्प्स करता है इस प्रोसेस को। म्यूकस का काम होता है कि वो जो होता है वो ईजिली ही अंदर चले जाए और एयर, ठीक है, ईजिली चले जाए। अब क्या होता है, फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। अब क्या होती है, हमारी जो एयर होती है वो कहाँ जाती है, हमारे गले में जाती है, गले से कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। उसमें क्या होते हैं, जो ट्रैकिया जो होता है उसमें क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। These ensure that the air passage does not collapse। अब देखो फिगर देखते हैं, देखो ये आ गया हमारा, यहाँ से आ गया, ये ट्रैकिया शुरू हुआ, थ्रोट्स में आ गया, ये आ गया हमारा ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया में क्या आ रहा है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लिखा है। ये जो गोल सी चीज़ें दिख रही है ना, ये जो हो ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे ये होती है रिंग ऑफ कार्टिलेज। इसका काम होता है कि हमारी जो ये जो वॉल्स होती हैं, ये जो वॉल्स हैं ये आपस में कोलैप्स ना हो जाए, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि ये रास्ता ही बंद हो जाए ऑक्सीजन ले जाने का, इसलिए ये होती हैं कि आराम से ऑक्सीजन इसके अंदर चले जाए। अच्छा, हमने पढ़ लिया, ओके। डस नॉट कोलैप्स, ठीक है। अब आ गए हम यहाँ पे, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू। अब क्या होता है, ये जो लंग्स के अंदर क्या होता है, ये पैसेज होता है वो स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वियोली। उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली। देखो ये एल्वियोली क्या है, ये स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ से ये आया और फिर आने के बाद ये ब्रांचेस में हो गया, ये दिख रही है ब्रांचेस, इसको बोलते हैं स्मॉल ट्यूब्स। ठीक है, और ये जो एल्वियोली की बात हो रही है, ये एल्वियोली ये है, ये दिख रही है, एक मिनट, ये जो है, ये जो एंड में ये हैं, ये जितनी भी एंड में ट्यूब्स के हैं इसको बोलते हैं एल्वियोली। एक है तो बोलते हैं एल्वियोलस, और बहुत सारी हैं तो बोलेंगे एल्वियोली। इसमें ही एल्वियोली में एक्सचेंज होता है गैसेस का। जो एल्वियोली होती हैं प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक
प्लेस। इसमें ही जो ये एल्वियोली की जो सरफेस होती है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, O2 से CO2 कैन टेक्स प्लेस। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। यहाँ पे क्या होता है, एल्वियोली में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स क्यों होते हैं यहाँ पे, अब ये बताओ। क्योंकि ब्लड ही तो लेके आता है CO2 हमारी बॉडी में से, और ब्लड ही है वो जो कि O2 को पूरी बॉडी में लेके जाता है। इसलिए हमें वही तो चाहिए, ब्लड वेसल्स ही तो चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट करता है O2 और CO2 को। तो यहाँ पे क्या होता है, इन एल्वियोलियम में बहुत ज़्यादा वो होती हैं ब्लड वेसल्स। अब उन ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज होता है गैसेस का। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. अब हमने देखा है earlier years की, यहाँ पे ये नहीं बात करें कि जब हम छोटे थे, हमने यहाँ पे बात हो रही है earlier years में, जब हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, मतलब कि 9th में 8th में हमने क्या पढ़ा है कि जब हम सांस लेते हैं क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, लिफ्ट होती हैं, और हमारा डायफ्राम जो होता है वो क्या हो जाता है, वो फ्लैटन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो चेस्ट की कैविटी होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब बड़ी हो गई, अब क्या होगा, इसकी वजह से जो हम सांस लेते हैं, जो सांस ली हमने वो लंग्स में चली गई, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, वो लंग्स में चली गई, और जो है एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोली। जब हमने सांस ली हमारे क्या हो गया, चेस्ट बड़ा हो गया, तो हमारी एल्वियोली भी तो बड़ी हो गई, और उन बड़ी एल्वियोली में हमने सांस ली और एयर हमने उसमें डाल ली, एल्वियोली में, ब्लड वेसल्स में। अब क्या होगा, ब्लड जो है ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। अब क्या है, ब्लड जो ले आया है वो क्या लेके आया है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है। वहाँ पे उसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी और ऑक्सीजन ले ली एल्वियोली से। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। ब्लड ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को दे दी। ऑक्सीजन जो एल्वियोली में ऑक्सीजन जो थी वो ब्लड ने ले ली। अब क्या होगा, ये क्या हो जाती है, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती है टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। सिंपल। एक और बात बताओ, देखो एल्वियोली में होता है गैसियस का एक्सचेंज, वहाँ होती है ब्लड ही जो होता है वो एक्सचेंज करता है। हमने सांस ली, हमारा चेस्ट एक्सपेंड हो गया, एल्वियोली भी एक्सपेंड हो गई, उसमें क्या आया, ब्लड जो है उसने CO2 दे दिया, एल्वियोली ने जो ऑक्सीजन ली थी उसने ब्लड को दे दिया। अब वो ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। ड्यूरिंग दी ब्रीदिंग साइकिल, अब ब्रीदिंग साइकिल क्या होती है, एक सांस हमने ली और जब पूरा एक्सहेल किया वो होता है एक साइकिल, उसे बोलते हैं एक साइकिल। व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। अब क्या बोल रहे हैं कि हम चाहे जितना भी, अगर हम जब सांस लेते हैं और सांस को जब छोड़ते हैं तब भी हमारी बॉडी में जब हम नॉर्मल सांस की बात करें, ज़बरदस्ती जब सांस निकालते हैं, जब फोर्स वाली नहीं, नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो होता है, हमारे जब सांस छोड़ते हैं तब भी हमारे लंग्स में ना कुछ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो होती है, एयर जो होती है वो उसमें रहती है। क्यों होती है, क्योंकि उसको एक समय मिल जाता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का, ब्लड और एल्वियोली को, इसलिए। When the body size of animal is large, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो बॉडी साइज होती है एनिमल्स की बॉडी साइज बहुत बड़ा होता है, तो उनमें क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो एलिफेंट्स हो गए या फिर जिराफ हो गया या फिर जितने भी बड़े बड़े
एनिमल्स हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा है, तो वो जो डिफ्यूजन होता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि इतना सांस को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतनी बड़ी बॉडी है, इसलिए उनको कुछ डिफ्यूजन की नहीं हो पाता। तो उनको क्या चाहिए होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम दी एयर से ले और लंग्स में, और उसको कहाँ करें, सब जगह जहाँ पे भी सेल्स को ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा दे, एंड कैरी टू दी टिश्यूज़ में जहाँ पे भी ज़रूरत है, कमी है ऑक्सीजन की, वहाँ पे पहुँचा दे। जैसे कि हमारे में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है इस हीमोग्लोबिन विच हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हमारे ब्लड में एक ही पाया जाता है पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और CO2 को रिलीज़ करता है। ये जो पिगमेंट होता है प्रेजेंट होता है RBCs में, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्ट इन द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, देन ऑक्सीजन। पानी में जो होता है CO2 वो इजीली सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो वो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मोस्टली ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन दी डिसॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड में, जो ब्लड में जो होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। एक मिनट, ये वाला रह गया, डू यू नो मी, डू यू नो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि अभी हमने पढ़ा ही था ये, इस वाले में भी नहीं, ये कल वाली क्लास में पढ़ा था, मोर टू नो में टोबैको के बारे में। सेम ये, क्योंकि स्मोकिंग क्या है, टोबैको ही तो होता है, उसमें भी टोबैको ही होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग किसके लिए होती है, इंजूरियस टू हेल्थ। इससे क्या हो जाता है, लंग कैंसर इज़ वन ऑफ कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ्स इन दी वर्ल्ड। लंग कैंसर जो है ये कॉमन कॉज है। कॉमन कॉज का मतलब क्या है, जो ज़्यादातर डेथ जो होती हैं वो लंग कैंसर की वजह से होती है। जो अपर पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड सीलिया। सीलिया का काम होता है क्लीन करना, इन सबको जो एयर जो आ रही है उसको क्लीन करना। दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर से। जो हम सांस जो लेते हैं उसमें जो कुछ भी हो सकता है, जर्म्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है, तो उसका काम होता है क्लीन करना एयर को। स्मोकिंग क्या करता है, ये जो सीलिया होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की अगर कैपेसिटी 100 है तो वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसकी वजह से वो क्या होता है, कम हो जाती है कैपेसिटी। वो जो है डस्ट वगैरह जाने लग गई शरीर में, सॉरी लंग्स में, तो वो क्या होता है, लंग्स की जो होती है कैपेसिटी कम हो जाती है। स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दिस हेयर ड्यू टू विच जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंटर लंग्स एंड कॉज इन्फेक्शन, कफ एंड इवन लंग कैंसर। ठीक है, अब ये सीलिया वगैरह जो होते हैं, सीलिया जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और फिर ये डस्ट और जर्म्स और ये सब अंदर चले जाते हैं लंग्स में, और लंग्स की जो होती है कैपेसिटी कम हो जाती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, कफ हो सकता है और साथ ही साथ लंग कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब हम आ गए इस वाले पे, अगला डू यू नो पे, अगला डू यू नो पढ़ेंगे हम। If the alveolar surface were spread out, it would cover about 80 meters square. How much do you think the surface area of your body is? Consider how efficient exchange of gases becomes because of the large surface available for the exchange to take place. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसका जो सरफेस एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। तो बोल रहे हैं जो ये छोटे छोटे जो एल्वियोलर थे ये, ठीक है, जब इसको खोलते हैं ना तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 80 मीटर स्क्वायर। ये बोल रहे हैं ये बात कि वो इतने बड़े हो जाते हैं कि 80 मीटर स्क्वायर हो जाते हैं।
क्यों होती है? क्योंकि इसमें लार्ज सरफेस एरिया की वजह से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं। If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. Aren't you glad that we have hemoglobin? अब जो पढ़ा था हमने कि साइज जो होता है, जैसे जैसे साइज बड़ा होता रहता है तो उनको क्या होता है, डिफ्यूजन नहीं हो पाता। अगर हमारे शरीर में डिफ्यूजन होता, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या होता, डिफ्यूजन ही होता और हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो डिफ्यूजन जब होता तो हमारे जो 3 साल लगते किस में, हमारे लंग्स से ब्लड को हमारे पैरों तक, जो पैरों की उंगलियां होती हैं, टोस जो होते हैं, वहाँ तक पहुँचाने में 3 साल लगते। तो इतने में क्या हो जाता है, इंसान मर ही जाता। इसलिए हीमोग्लोबिन है कि वो एकदम पहुँचा देता है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ बोल रहे हैं कि एडवांटेज क्या है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का, किसके ऊपर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो ज़मीन पे जो रहते हैं उनका जो एडवांटेज है वो क्या है, किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो उनका क्या होता है, एडवांटेज ये है कि वो जो ऑक्सीजन जो होती है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है पानी में कम ऑक्सीजन होती है, जो पानी में होती है ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, ये एक एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का, जिसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा उनकी फास्ट रेट होती है ब्रीदिंग की, और जल्दी जल्दी उनको ब्रीद फास्ट करनी पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। क्या क्या तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं जिसकी वजह से जो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी को देने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे देते हैं, इस तरीके से देते हैं। अगर ईस्ट है तो ये वाला आ जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं तो ये वाला आ जाएगा आंसर। मतलब पूरा ही है ये, ओवरऑल जो फिगर है ना ये पूरा ही आंसर है। और जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो यहाँ पे ये फिर ये आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ये वाला पूरा डायग्राम। इसको अपने आप से लिखने की कोशिश करना, पूरी समरी यहाँ पे दे रखी है, इसको कवर किया है और मैंने भी समझाया है। ये देखो, ये जो है ना ये पूरा एक्सप्लेन किया है इन्होंने भी। ओके, थर्ड देखेंगे, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरा समझाया है कि ब्लड जो होता है एल्वियोली में आता है। एल्वियोली क्या होता है, हम ब्रीद इन करते हैं, रिब्स हमारे एक्सपेंड होते हैं और चेस्ट बड़ा होता है, तो एल्वियोली भी बड़ी होती है। वहाँ से ऑक्सीजन आई एल्वियोली में, ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, फिर ऑक्सीजन को लिया, तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे हुआ है, कैसे मैक्सिमाइज हुआ है, उसका जो एल्वियोली होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, सरफेस एरिया को बड़ा रखते हैं जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। ये हो गया। और क्या है मैक्सिमाइज करने के लिए कि वो होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है कि ट्रैके जो होता है हमारा कोलैप्स ना हो जाए। और क्या होता है, हमारी नोज़ में बाल होते हैं और सीलियास होते हैं ट्रैकिया में, तो जिसकी वजह से जो है हमारे लंग्स जो हैं डैमेज ना हो,
डैमेज नहीं होंगे तो क्या होगा, उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चंस। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। लोड क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, टाइम लग रहा है। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, डन। फिर ये हो जाएगा, थोड़ा सा ही बचा है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।